नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग अगर बजिस ब्रीडर हो तो बजिस का जो मेन कुछ प्रॉब्लम है या बजिस बार्ड्स को कैसे बजरीगर जिसको हम लोग हिंदी में बताते हैं या नाम पुकारते हो कैसे रखना चाहिए। देखिए कोई भी बार्ड्स हो, कुछ बार्ड्स हम लोगों का एक टेंडेंसी है जो ये बार्ड्स का ये प्रॉब्लम है, जैसे बजिस का डायरिया का प्रॉब्लम। मेरे जीवन काल में जब से मेरा अभी भी बजिस है, ज़्यादा नहीं, कुछ पिक्चर क्लिप देखते देखते बात करते हैं। डायरिया कैसे है, क्या बजिस का जो डायरिया अब लोग वीडियो भेजते रहते हो दादा या बताते रहते हो, जो बच्चा जब का जन्म होता है, बच्चा का जब जन्म होता है डायरिया मतलब पानी जैसे पोटी या मटकी में भर जाते हैं, ये सारी चीज़ को मेरे देखने को नहीं मिला। क्योंकि आप कोई भी बार्ड्स हो, सिर्फ बजिस नहीं, कोई भी बार्ड्स हो अगर घर में ले आके पाल रहे हो तो उसको सबको समझना पड़ेगा, सिर्फ पालना नहीं है। अगर आप समझ जाते हो तो बहुत कुछ होने से रोक सकते हो। जैसे बजिस के ऊपर बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, ये सॉफ्ट फूड देना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, बहुत सारे चीज़ें इस मार्केट में, क्योंकि एक टेंडेंसी बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये बात मैंने बहुत बार उदाहरण के हिसाब से दिया, फिर भी बोल रही हूँ। मान लीजिए गेहूँ खाने से मेरे बार्ड्स का देखा मेरा पॉटी हो रहा है, तो मैं ये कोई भी किसी के माध्यम से ये स्प्रेड करवा देता हूँ जी गेहूँ मत दीजिए। हो सकता है आपके घर में का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, घर का नहीं आपका सेटअप का या आपका बार्ड्स का मेन जो चीज़ है, सेटअप जो कुछ भी है उसके आगे जो चीज़ है आपका बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो पानी पिएगा तो उसमें भी डायरिया लग सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने से डायरिया का सिम्टम नज़र हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ लोग आपको ये बोलेगा बस के सप्ताह में 2 दिन सॉफ्ट फूड दीजिए, कुछ लोग बोलेगा तो ज़्यादातर सीड्स में रखिए। तो ये करते करते मेन जो कारण जो है ना वो कहाँ पे खो गया है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बीच में अगर फंस जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी बार्ड ले लीजिए, सिर्फ हम बजिस के ऊपर ये वीडियो है डेडिकेट कर रहे हैं, तो लेकिन कोई भी बार्ड जो एक्जॉटिक बार्ड्स हम लोग घर में पाल सकते हैं, ब्रीड करवा सकते हैं, किसी को हम आगे नहीं ले। जैसे लाभ बार्ड का पॉक्स को ही देख लीजिए, ये सबसे बड़ा बीमारी है उसका, और बहुत लोगों को हो भी रहा है। वो लैक ऑफ हम लोगों का नॉलेज और रखने का तरीका या सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो लव बर्ड्स बहुत एक सुंदर और ब्यूटीफुल बर्ड्स है, मेरा तो बहुत पसंदीदा बर्ड्स के भीतर लव बर्ड्स आते हैं। सो क्या पालना छोड़ दूँ या नहीं पालूँ? तो इतने सारे म्यूटेशन लव बर्ड्स में है, बजिस में है, तब आप खुद ही जानते हो। तो डर के एक होता है आप नॉलेज के साथ काम कर रहे हो, और एक होता है डर के काम कर रहे हो। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक होता है आपके पास अगर नॉलेज है तो आप कुछ भी चीज़ बदल सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, डर है, तो आपको हमेशा पूरा ज़िंदगी जब तक बर्ड्स पालते रहोगे या कोई भी एनिमल, हमेशा कन्फ्यूजन में जीना पड़ेगा। इसीलिए बजिस को ये ज़्यादातर हम लोग पहले प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर ले, फिर हम सॉल्यूशन में आएंगे। बजिस को जो बेबी होता है, ज़्यादातर बार बेबी का, मैंने कल ही एक कॉल आया था दादा का, जो फेदर उड़ जाते हैं, उसका जो दुम है या टेल है गिर जाते हैं, गिरने के बाद जो वापस आना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सारे मसला बजिस में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, जिसको हम लोग हार्ट बेबी बोलते हैं ना, ज़्यादातर बजिस में देखा जाता है। हार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 50 रुपया 60 रुपया भाव में मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है हम लोगों का नॉलेज पे, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ और कैसे करना चाहिए। ये सारे चीज़ में अगर हम लोग फोकस करें तो बजिस का डायरिया, देखिए मेरे घर में जो कोई भी बार्ड्स है, बजिस बार्ड्स, या पहले भी था अभी भी है, वो कोई मंगल ग्रह का बार्ड्स नहीं है, इस दुनिया का ही बार्ड्स है। लेकिन मेरे घर में है मेरे नॉलेज के साथ, और आपके घर में है आपके नॉलेज के साथ, फ़र्क यहाँ पे ही है। इसका मतलब ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, नॉलेज को पक्का कीजिए। मतलब ये जो कॉन्फ्यूजन वाला चीज़ है ना, सॉफ्ट फूड दूँ या ना दूँ, कौन सा सॉफ्ट फूड दूँ, अब लव बर्ड्स का ही सॉफ्ट फूड आप बजिस को दे सकते हो।
लव बर्ड्स का ही सॉफ्ट फूड, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मतलब लव बर्ड्स मान लीजिए भुट्टा, जो जैसे भुट्टा गोटा भुट्टा जो तो होता है ना, जिसको हम लोग भिगो के या बॉईल करके प्रोवाइड करते हैं, उसी को थोड़ा सा कटिंग भुट्टा प्रोवाइड कीजिए। बजिस को आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकते हो, फ्रूट्स प्रोवाइड कीजिए। बजिस का पसंदीदा फ्रूट्स है आपका एप्पल, ये भी, क्योंकि वाइल्ड में जब बजिस रहते हैं ना, उसका जो वाइल्ड वाला बजिस है, बहुत सारे चीज़ें, एनिमल प्रोटीन, ये सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे चीज़ खाते हैं। लेकिन वो जब कैप्टिव में आया, अलग अलग लोगों का, अलग अलग ब्रीडर का अलग अलग ओपिनियन बन गया। क्योंकि जो पहले शुरुआत में बोला, मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम में हो मैं स्पेट कर दूंगा, ये मत करो। हाँ, जो साइंटिफिकली है वो सभी को नहीं करना चाहिए। जो साइंटिफिक, जैसे बर्ड्स को रेस्ट देना सही से, ये हम कोई भी ब्रीडर नहीं करते हैं। किसी का 10 बजे ऑफ हो रहा है तो किसी का, लेकिन मैं नियम के अनुसार चलता हूँ, तो आज तक मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब सूर्यास्त के साथ साथ मेरा बर्ड्स रेस्ट में चले जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत किचिर मिचिर करते करते 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा शांत। क्योंकि रेस्ट भी एक सबसे बड़ा चीज़ है। अगर बर्ड्स आप या कोई भी एनिमल अगर पाल रहे हो, खाने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट देना सख्त ज़रूरत है। तो बजिस को सॉफ्ट फूड देने का, हर किस्म का सॉफ्ट फूड 365 डेज दीजिए। डिपेंड ऑन आपका बर्ड्स सेल्फ फीडिंग से आपके घर में है या किसी से एडल्ट बर्ड लेके बड़ा कर रहे हो। आज के डेट में जो बजिस ब्रीडर जान पहचान वाला, उसका बर्ड्स को देखिए, एकदम हेल्दी है, सॉफ्ट फूड खा रहा है। उन लोग बात अलग है जो बहुत कुछ जानते हैं, उन लोगों का बात अलग है। लेकिन हम लोग छोटे मोटे चीज़ जानते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। अब सॉफ्ट फूड ज़रूर दीजिए। सॉफ्ट फूड देने का तरीका अलग हो सकता है। सॉफ्ट फूड को इतना क्वांटिटी में दीजिए जो 1-2 घंटे के बीच में वो ख़त्म कर ले। समर सीजन और रेनी सीजन में ज़्यादातर ये एक हैबिट बना लीजिए। ये समर रेनी विंटर बोल के कुछ नहीं है, ऐसे तरीके से या ऐसे क्वांटिटी में दीजिए। ऐसे देखिए, ये भी एक चीज़ है, बर्ड्स का साइकोलॉजी अगर आप जानते हो या पढ़ते हो या सीखते हो या प्रैक्टिकल करते हो, तो बर्ड्स को जो एडल्ट हो रहा है, सेल्फ फीडिंग से जो एडल्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको ये भी महसूस नहीं होना चाहिए जो ये खाना खाने के बाद जितना खाना बचा रहे, अगर वो फैमिली में जाएगा, मतलब सेमी एडल्ट सेल एडल्ट बर्ड का ये कॉन्सेप्ट या धारणा होता है, वो बच्चा को खिला सकते हैं। मतलब क्वांटिटी ऐसे होना चाहिए, 2 बर्ड्स, एक पेयर बर्ड्स खा के थोड़ा सा परे रहे उस टाइम के लिए, तब फेंक दीजिए उसको। दे मतलब अब फेंक सकते हो, या जो चीज़ जैसे चाना हो गया, भुट्टा हो गया, ये मैं खुद भी प्लेन, फिर मान लीजिए जो कुछ भी बच गया उसको धो के फिर हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, गेहूँ का प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, वेजिटेबल्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह। जब एक फूड अगर दे रहे हो, जितना खाए, बाकी को फेंकना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का ये अलग अलग ओपिनियन लेके क्या प्रॉब्लम होता है, आपके पास अगर नॉलेज का ताकत नहीं है तो आप फंस जाते हो और आपका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपके बर्ड्स में चले जाते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। ये लगने लगता है सचमुच बजिस का डायरिया का प्रॉब्लम है। हालांकि देखिए, प्रॉब्लम हर बर्ड्स का है, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है ही, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के पीछे और भी प्रॉब्लम इकट्ठा करना चाहिए। तो डायरिया हुआ है, उसको ठीक करो। इसका मतलब ये नहीं सारा जीवन डायरिया चलेगा, ऐसे नहीं होता है। हम लोग कैसे रखते हैं बर्ड्स को, जिस माहौल पे रखना चाहते हैं, मतलब रखना चाहिए उसका। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेरे घर में एक खाली जगह है, उसको रख देते हैं, लेकिन वहाँ पे रखने के बाद उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितना है, गर्म काल में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, विंटर में कितना इंक्रीज़ होता है, ये सारे चीज़ में ख्याल रखते हुए एक सेटअप बनाना भी एक सीखने का चीज़ है। जो आपको सेटअप कैसे बनाना चाहिए, हवा का गुज़र कैसे होना चाहिए, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसे उसका जो आपका जो टॉप है, उस टॉप को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे ज़्यादा हीट जनरेट ना करे, मोटा मोटी ये सारे चीज़ एक और भी एक सीखने का चीज़ है, सिर्फ रख देने से नहीं होता है। तो ये चीज़ मेन तो है, सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, चाना दीजिए, चाना को ग्रीट करके दीजिए, बजिस को चाना दे रहे हो, हैबिट है छोटे उम्र से। अब मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर बजिस पालना चाहते हो तो सेल्फ फीडिंग बेबी से शुरुआत कीजिए, सेमी एडल्ट बर्ड को छोड़ के सेल्फ फीडिंग बेबी से, क्योंकि वो अपने घर में पलेगा बढ़ेगा, खाना सीखेगा। अब एक फूड दीजिए, आप स्प्राउट फूड दीजिए, आप गेहूँ दीजिए, चाना को ग्रीट करके दीजिए, कटिंग भुट्टा बॉयल करके हो या भिगो के दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड कीजिए। ये सारी चीज़ देने से उसका हेल्थ बनेगा, और हेल्दी बर्ड
ब्रीड करने का जो रिज़ल्ट होता है, ये जो मैंने शुरुआत में बोला एक प्रॉब्लम, जो छांट में भी आने, फेदर नहीं है, ग्रोथ सही नहीं है, टेल जो दुम है वो गिर जाते हैं, कभी इधर फेदर है तो इधर नहीं है, पेट के ऊपर नीचे फेदर नहीं है, घाड़ के नीचे फेदर, ये सारे न्यूट्रिशन गैप हो जाता है। न्यूट्रिशन मतलब शरीर को चलाने के लिए या स्किन मेंटेन, जैसे विटामिन ए एंड विटामिन ई एंड विटामिन सी की, क्योंकि इम्यूनिटी का सख्त ज़रूरत है। कोई भी बार्ड्स ले लीजिए, हम बजिस में फोकस कर रहे तो बजिस का ही बात बोलेंगे। अब सीड मिक्स को सही से बनाइए बजिस को। मेरा जो बजिस कुछ जब उस टाइम पे शुरुआत के टाइम पे सीड मिक्स का जो, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, अभी जो भी है सीड मिक्स एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे बजिस का सीड मिक्स में अब जो जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, अगर आप सनफ्लावर हैबिट करवाते हैं तो सनफ्लावर भी खाएगा, कुसुम भी खाएगा। छोटा छोटा कुसुम दाना दो तरह किस्म का होता है, एक बड़ा दाना कुसुम होता है, एक छोटा दाना कुसुम होता है, सादा वाला सफ़ेद वाला, जो लवबर्ड्स और कॉकटेल कनूर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। छोटा दाना अगर आप बजिस को दोगे, शुरुआत के हैबिट करवे, वो भी उसकी सख्त ज़रूरत है। हम लोग अपने नियम के अनुसार खाना बना देते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे घर में ये करते करते ये ठीक हो गया तो यही बजिस का सॉफ्ट फूड बन गया, वही स्पेट कर दिया, यही फिंच का सॉफ्ट फूड बन गया, तो ये गलत है। आपके ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, आपका हैबिट, आपका बार्ड्स का हैबिट, वो मेरे बार्ड्स का हैबिट नहीं हो सकता है। लेकिन एक साइंटिफिक को एक लॉजिकल चीज़ है जो हर किसी को पालन करना चाहिए। जैसे खाना सही से दीजिए, रेस्ट सही से दीजिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, ये लॉजिकल बात है जो सब हर ब्रीडर को, दुनिया का कोई भी हो, ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के बाहर, इंडिया के भीतर, कहाँ पे भी देख रहे हो, कुछ नियम है जो आपके लिए भी जो है मेरे लिए भी सेम है। वो प्राइमरी जो चीज़ है, सही से रेस्ट दीजिए बार्ड्स को 10 से 12 घंटा, प्रॉपर सॉफ्ट फूड दीजिए। सॉफ्ट फूड का कोई भी बार्ड्स ले लीजिए, 80% सॉफ्ट फूड होगा, 20% सीड मिक्स होगा। सीड मिक्स के भीतर भी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो बात मैंने बोलता रहता हूँ, वो 80% होगा, 20% बाकी सीड्स होगा। एक गया। दूसरा है साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। ये आप सप्ताह में एक बार करती, ऐसे में देखिए प्रॉब्लम अगर शुरू हो गया ना, तब रोक नहीं सकते हो, आपका बार्ड्स मरता रहेगा। इसीलिए टाइम रहते रहते अगर हम लोग संभल जाए या सीख जाए, ये खुशी की बात है। आपको जैसे आप काम करते हो, ऐसे जॉब करते हो, ये सारी चीज़ जैसे जो मतलब वैल्यू देते हो ना, इसको भी वैल्यू दीजिए। जो घर में जो आपके बार्ड्स है उसके साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। केज फ्लोर ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। अब जिस स्पॉट में उसको खाना दे रहे हो उसको सही से सैनिटाइज़ करके दीजिए, धो के दीजिए। पानी को फ्रिक्वेंटली एक टाइम के वजह से, समर और रेनी सीजन में सही टाइम पड़ा रहे, ज़्यादा टाइम पड़ा रहे तो उसको बदल के फ्रेश पानी प्रोवाइड कीजिए। अब नेचुरली कुछ कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। बजिस को पालने के लिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। बीच बीच में डायरिया को कंट्रोल करने के लिए अजवाइन का पानी दीजिए, पुदीना का पानी दीजिए, या नारियल पानी भी जो अगर प्रोवाइड कर सको दीजिए। ओआरएस वाला पानी दीजिए समर सीजन में। सॉफ्ट फूड को कभी ऑफ मत करो। सॉफ्ट फूड अगर उस टाइम पे, हाँ ज़्यादातर लूज मोशन हो रहा है, डायरिया लग चुका है, उस 1-2 दिन के लिए सॉफ्ट फूड गैप देके सिर्फ सीड्स और कैनरी दीजिए, बाकी फिर चालू कर दीजिए। कोई भी बार्ड्स का इस टाइम पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सख्त ज़रूरत है। चाहे आप होम्योपैथिक में अल्फा टॉनिक यूज़ कर रहे हो या एबिनेसाटाइवा, अश्वगंधा, कुछ भी, उसमें से विटामिन B12 एंड B6 होता है। और एक है आपका एम्बिप्लेक्स जो बेबी ग्रोथ के टाइम पे बहुत सी सख्त ज़रूरत है, और एक है पॉलीवियन LC। बाकी और एक कन्फ्यूजन दूर कर लूँ, देखिए मल्टीविटामिन अलग है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अलग है। मल्टीविटामिन के भीतर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मात्रा है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स का जो खुद का फैमिली है वो अलग बात है। तो इसीलिए इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपके घर में बजिस का बेबी हो, इस टाइम पे बोनिसोन और एम्बिप्लेक्स, अगर आप एलोपैथी में गो फॉर एलोपैथी तो एम्बिप्लेक्स और बोनिसोन को ज़रूर यूज़ कीजिए। नहीं तो अल्फ़ा मादार कार्बोवेज, जो बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, उसी की तरीके से आगे बढ़िए। गैप मत दीजिए, ठीक है, यही बोल रही हूँ, गैप मत दीजिए। बाजिस पालना कोई बड़ी बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल बार्ड है, कलरफुल बार्ड है। आप लोगों ने देख ही लिया क्लिप, ये मेरा खुद का है। और एक मेरा चैम्प था जिसका आप लोग बहुत पुराने सब्सक्राइबर जानते हो, अभी वो मतलब गुजर चुकी है, वो लेडीज़ मतलब फीमेल था। वो ऐसे हैबिट था, केज फ्लोर में एक को ले करके उसको हैचिंग करके बच्चा को जन्म दे के एकदम सुंदर, इसीलिए उसका नाम मैंने दिया था चैम्पियन, मतलब चैम्प। तो ये सारे चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा।
बर्ड्स का क्या चाहिए, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं। मटकी में कभी नहीं किया, मटकी में घुसा दिया था लेकिन निकल आया बाहर। तो ये सारे चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ पालना नहीं है, समझना है बर्ड्स को। जैसे हम लोग एक दूसरे को समझते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स या घर में कोई भी एनिमल है उसका रिक्वायरमेंट को समझिए, क्या मांग रहे हैं, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या रखना पड़ेगा। ऑफ ब्रीडिंग में आप बजिस को टॉय में रखिए, बॉल रखिए, झूला लगाइए, स्टेयर लगाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लेफुल रख सकते हैं हम लोग बर्ड्स को। लेकिन हम लोग सिर्फ वो एक स्टिक में बैठ के उसको एक्टिविटीज़ दीजिए ना। शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर अगर इस घर में ही स्टे कर जाए तो शरीर में बीमारी आएगा। वो क्या कर रहे हैं ऑफ ब्रीडिंग में? ऑफ ब्रीडिंग में वो एक काम है खाना खाना, पानी पीना, स्टिक में जाके बैठ जाना, थोड़ा सा खेल कूद, मतलब थोड़ा सा झूला झूलेंगे, थोड़ा सा बॉल लेके खेलेंगे, मतलब प्ले करेंगे। ये सारे चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ कीजिए। बजिस का कोई और बात नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। सही टाइम, मतलब सही मेंटेन कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम जिएगा। हाँ, कुछ कुछ इशू है, लेकिन इसको ये मान के आगे मत बढ़िए जो बजिस का डायरिया है। डायरिया को जैसे है उसको हम लोग सही भी कर सकते हैं। जिस बर्ड्स का मान लीजिए डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो उसको नक्सबो में रखा कि काल्मिक का, डिवर्मिंग का सही कोर्स करवाइए। डिवर्मिंग मैंने बहुत बता चुका है होम्योपैथिक में। आज़ाडिरेक्टा इंडिका और काल्मिक को दोनों को एक साथ दीजिए, बॉडी डिटॉक्स भी होगा। सप्ताह में एक दिन करके बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, बजिस बर्ड्स हो या कोई भी बर्ड्स हो, तो मतलब क्लीन रहेगा ना, तभी जाके कोई भी बीमारी का जन्म नहीं रहेगा। इम्यूनिटी में ध्यान दीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। कि हमेशा से अगर बीमारी में ही घुसे रहोगे, आज मेरा बर्ड्स का ये हुआ है, तो बर्ड्स को देखने का टाइम, इतना ब्यूटीफुल जो क्रिएचर है नेचर का, कब देखोगे? केज के सामने या अपने कॉलोनी के सामने बैठ के ऐसे करके कब देखोगे? कैसे अपनी खुशी को महसूस करोगे? हमेशा आप लोग बीमारी में ही घुसे रहते हैं। इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने नॉलेज को ग्रो कीजिए। तो चलिए, रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।